हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का प्रश्न बैंक सत्र 2023-24 यानी 2024 का जो नया प्रश्न बैंक जारी हुआ है उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, बाय प्रश्न बैंक लेके आ चुका हूँ। तो ये प्रश्न बैंक आप लोगों के लिए जो आपके जो 2024 में जो पेपर होंगे आपके, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न बैंक में आप लोगों के जितने भी अध्याय दिए जाते हैं पूरे अध्याय में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि आप लोग उन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग पढ़ के जाएं तो और आपके जो प्रश्न पत्र में आए तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ठीक, तो आपके सर मैम भी कहते हैं कि प्रश्न बैंक से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न बैंक में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न बैंक का मैं आप लोग सामने पूरे ऑब्जेक्ट टाइप पूरे अध्याय 1 से लेके पूरे जितने भी अध्याय हैं आपके पूरे संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर इसका प्रश्न जो कक्षा 9वीं का विज्ञान का पहले हम लोग क्या ब्लू प्रिंट समझेंगे। ब्लू प्रिंट में यह रहता है कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है, कितने नंबर का, कौन से यूनिट से रहेगा, यानी कौन सी इकाई से कितने नंबर का रहेगा, वो सब समझेंगे। फिर इसके बाद हम इसका पूरा सोल्यूशन समझेंगे। ठीक, तो सर्वप्रथम हम उसका ब्लू प्रिंट समझेंगे। तो चलिए हम ब्लू प्रिंट समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोग सामने यहाँ पर ब्लू प्रिंट, जिसको हम लोग हिंदी में अंक योजना कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हिंदी में कहते हैं हम अंक योजना। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा पास सत्र 2023-24 जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, पूर्णांक जो रहेगा वो 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक, तो 3 घंटे में आपको ये 75 नंबर का पूरा पेपर हल करना है। तो काफ़ी ज़्यादा सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, तो जैसा कि पहला आप लोग पाने यहाँ पर हमारे आसपास के पदार्थ, तो ये आपके 6 नंबर रहेगा। ठीक, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो 7 नंबर रहेगा। परमाणु एवं अणु जी 7 नंबर में रहने, परमाणु संरचना जी भी 7 नंबर है। ठीक, तो इस प्रकार से 6 से 7 नंबर के रहेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते पूरा टोटल आपके 75 नंबर हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके ये सही विकल्प, तो सही विकल्प 6 नंबर के रहेंगे। रिक्त स्थान 6 नंबर के, सतह 6 नंबर के और सही जोड़ियाँ भी। तो ये कितने 6 नंबर की पूरी संपूर्ण हल आने 6 नंबर के आने हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कर सकेंगे। चलिए, तो सब हम लोग इसका पूरा अब आप लोग सामने यहाँ पर हमें पूरा प्रश्न बैंक समझ लेते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोग सामने अध्याय 1, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगा हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग इस पार्ट के विकल्प समझेंगे। ठीक, सही विकल्प जो कि आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम लिखा आप लोग सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो पहला लगा है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनको नहीं है पता तो उनके लिए बता देता हूँ। तो पहले का आप लोग सामने यहाँ पर ब ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हो जाएंगी 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्था होती हैं? एक होती है आपकी ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ये 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं पदार्थ की, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आप लोग किसी पर कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक, वो आप लोग बेहतर इसके आंसर दे सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट है दूसरा वाला। दूसरे वाले में लिखा लो सामने यहाँ पर पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो कौन सी पदार्थ के, तो इसमें हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा ठोस। ठीक, तीसरा लिखा है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार फर्स्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़िता होती है। तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा ठोस। ठीक, चौथा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने द ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर गैस। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने पाँचवें में लिखा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो क्या कहलाता है। तो 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ब ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा द्रव। ठीक, छठवां देखिए, छठवां लिखा है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ठोस में, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है 7वां, जिसमें लिखा है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो 7वें का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन संपीड़िता के कारण। ठीक, 8वां लिखा आप लोग सामने बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक कितना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा 273.15 केल्विन। ठीक, तो ये आपका सही आंसर है। अगला 9वां, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से अधिक संपीड़न होता है। तो इनमें से किस पे सबसे ज़्यादा संपीड़न होता है, तो 9वें का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम यहाँ पर रिक्त स्थान भरेंगे। तो पहला लिखा है इसमें जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है गलनांक। तो आप लोग इसमें लिखेंगे गलनांक। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा आप लोग सामने बर्फ़ का गलनांक होता है। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो आप दूसरे लोगोगे 273.15 केल्विन। तो इसमें लगोगे आप लोग 273
0.15 केल्विन। ठीक, तीसरा देख लेते, तीसरा लिखा है केल्विन का मात्रक है। तो केल्विन का मात्रक कितना होता है, तो इसमें तीसरे का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर, तीसरे का लिखोगे आप लोग, तीसरे का ताप, केल्विन का मात्रक ताप होता है। ठीक, अगला है चौथा, जिसमें लिखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड नाम से भी जाना जाता है। तो चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे में लिखोगे आप लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस, इसमें लिखोगे डाई आइस। ठीक, ऐसे नाम से भी जानते हैं। पांचवा लिखा है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे जिसमें लिखा है सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे। जैसा पहला लगा है अत्यधिक संपीड़न, तो अत्यधिक संपीड़न क्या है, तो इसमें मिलाओगे आप लोग गैस से। किससे मिलाओगे, गैस। ठीक, फिर पदार्थ की अवस्था है, तो पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 3। फिर बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन। ठीक, तो जी इस वाले से डाई आइस, चौथे का हो जाएगा बोले सामने यहाँ पर ठोस CO2। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन। ठीक, तो ये इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने सतसत, तो इसे सतसत भी आनी है। तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो ये सत्य का सत्य है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा लगा है वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, तो दूसरे का हो जाएगा सत्य। ठीक, तीसरा लगा है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो क्या आ जाता है, तो यह किधर आ जाता है कि नहीं आ जाता, तो तीसरे का हो जाएगा सत्य, हाँ आ जाता है। चौथा है सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, तो चौथे का हो जाएगा असत्य। पांचवा लगा है दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है, तो ये हो जाएगा पांचवे का हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने पांचवा, जिसमें लगा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक, तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर लिखना है, तो किस प्रकार से लेंगे, चलिए वो भी आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो एक शब्द एक वाक्य उत्तर, ठीक, जे वाले और ये आपके अति लघु उत्तर प्रश्न है, तो ये है वेरी वेरी मोस्ट। आप लोग चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इनके आंसर थोड़े आप लोग सामने यहाँ पर बड़े हैं, तो इनके आंसर मैं आप लोग सामने लास्ट में बताऊंगा। ठीक, पूरा आंसर का PDF देने वाला हूँ, तो आप लोग पहले इन क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन कितने सरल हैं, गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, LPG का पूरा नाम लिखिए, CNG का पूरा नाम लिखिए, घनत्व का मात्रक क्या है, तो कितने सरल हैं। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग सामने बाकायदा PDF के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए वो मैं लास्ट में बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पार्ट 1 के मैंने सही विकल्प प्रश्नों में प्रश्न निपटा दिए हैं। चलिए अब हम आप लोग सामने यहाँ पर पार्ट 2 के भी कराने वाले हैं। तो पार्ट 2 है आप लोग सामने हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो आप लोग इसके भी आंसर देख लीजिए। ठीक, तो पहला देखते हैं हम लोग, पहला लगा लो सामने यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों की सामग्री मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसमें हो जाए पहले का हो जाए ऑप्शन है विलयन कहलाता है। दूसरा लिखा है विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन से में मिलाता है उसे हम कहते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा विलायक। तीसरा लगा है टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन, वो ऑप्शन से हो जाएगा आयोडीन। चौथा लगा है सोडा जल विलय में विलेय होता है, तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा CO2। पांचवा लगा है वायु एक विलयन है, तो पांचवें का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा गैस में गैस का। ठीक, छठवां लगा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो छठवें का हो जाएगा द ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सातवें में लगा है आयोडीन का टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित से किसको घुलने पर बनता है, तो सातवें का हो जाएगा आप लोग सामने द ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा एल्कोहल में आयोडीन। आठवां लिखा है मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना कौन सी क्रिया है, तो आठवें हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा केवल रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग भी इसका आंसर सही में सही आंसर लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट दूसरा वाला, जिसमें लगा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पर पार्ट 2 की रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो पहला लगा आपके सामने फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है, तो कैसा होता है, तो इसमें लोगों को ठोस होता है, तो इसमें हम ठोस भर देंगे। ठीक, ठोस। दूसरा लिखा है
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो दूसरे का लिखोगे आप लोग, दूसरे में हो जाएगा द्रव, क्या लिखोगे, द्रव होता है। तीसरा लिखा आप लोग सामने आवाजी वाला, जिसमें लगा है टंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित हुगड़ हैं। तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग के सामने आप है कोलॉइड, क्या लिखोगे, कोलोइड, ठीक, कोलोइड। चौथा लगा आप लोग सामने दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को विधि से प्रकट किया जाता है। तो चौथे का लोगे क्या हो जाएगा, आश्वासन विधि, इसमें लोग लोग आश्वासन विधि, ठीक। आगे पांचवा, जिसमें लिखा है डाई के घटक रंगों को विधि से पृथक किया जाता है। तो पांचवें का हो जाएगा क्रोमेटोग्राफ, क्या, क्रोमेटोग्राफी, ओके। चलिए छठवां देखते हैं। छठवां लगा है कोलाइड एक मिश्रण है। तो छठवें को जाए विषमांगी मिश्रण, क्या, विषमांगी, ठीक। सातवां देखते हैं। सातवां दूध एक विलयन है। तो दूध कैसा है, तो इसमें लोगों कोलाइड विलयन है, क्लोइड विलयन है। आठवां देखते हैं। आठवां लगा है ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है। तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम लोग जब लोग 30 का आंसर देख रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ बनाइए। चलिए हम सही जोड़ी बनाएंगे। तो पहला लगा है ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का आप लोग किससे बनाओगे, अधातु। तो ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। और जल क्या है, तो जल का बनाओगे यौगिक। तन्यता, तो तीसरे है तन्यता। तो तीसरे का सॉरी दूसरा जल का हो गया यौगिक, हाँ, तन्यता तीसरे का मिलाओगे धातु से। तन्यता क्या है, धातु है। और मिश्रण चौथा, तो चौथे मिश्रण का मिलाओगे आप लोग वायु से। कोलाइड का मिलाओगे दूध से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने आप सत। चलिए हम सत कर पाएंगे जो भी हम आपके सामने करने वाले हैं। तो पहला लगा है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा सत। दूसरा लगा है शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तो दूसरे हो जाएगा असत। तीसरा मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। चौथा लगा है यौगिक के गुण उसमें निश्चित तत्वों के गुणों से भिन्न नहीं होते हैं। चौथे का हो जाएगा असत्य। पांचवा मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो पांचवे का हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए, ठीक। तो ये भी आपके सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य उत्तर में लास्ट में बताऊँगा। और ये 96 प्रश्न है जिसमें अति लघु प्रश्न। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा सरल है, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा सरल अच्छी हैं जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। तो इनके आंसर भी मैं लास्ट में बताऊँगा। चलिए जब हम लोग क्वेश्चन नंबर अध्याय 3 के परमाणु एवं अणु के में यहाँ पर सही विकल्प और रिक्त स्थान बाकी सब करने वाले हैं, ठीक। तो देखो पहले करेंगे हम इसके सही विकल्प। तो जैसे कि पहले लगा है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु समूह, ये कहलाता है आपका अणु। तो द ऑप्शन सही है। दूसरा लगा है निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुता 2 होती है। तो दूसरे का हो जाएगा वो ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। तीसरा लगा है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कितना होता है, तो तीसरे हो जाए ऑप्शन MgCl2। चौथा लगा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। तो चौथा है हमका अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाए, चौथे हो जाए ऑप्शन से हो जाएगा NH4 2SO4। पाँच लगा है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो पाँचवें का लिखोगे आप लोग सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो पाँचवें लिखोगे ऑप्शन जिसमें हो जाएगा NaNO3। छठवां लगा है आवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणु की संख्या है। तो छठवें का हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन जिसमें हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, ठीक। सातवां लगा है नाइट्रोजन अणु की परमाणु होती है। तो नाइट्रोजन अणु की परमाणु होती है।
तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन जिसमें रहेगा द्विपरमाणु के। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट एवोल्यूशन है 8वां लिखा है जिंक धातु का प्रतीक है, तो 8वें का हो जाएगा दासन जिसमें हो जाएगा Zn। 9वां लिखा है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन जिसमें हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। 10वां लिखा है ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन जिसमें हो जाएगा 16। 11वां लिखा है H2O अणु का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है, तो 11वें का हो जाएगा ऑप्शन जिसमें लिखोगे आप लोग 18U। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ तक के सही विकल्प हो गए। आगे देखते हैं 12 नंबर जिसमें लगा है द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को कहते हैं, तो 12वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, तो हम इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें हो गया परमाणु। 13 में लिखा है C2H2 का मोलर द्रव्यमान होगा, तो 13वें का हो जाएगा ऑप्शन जिसमें हो जाएगा 26 ग्राम। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। अब हम यहाँ पर रिक्त स्थान भरने वाले हैं। तो पहले लगा है कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है, तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। दूसरा लगा है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो क्लोरीन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना होता है, तो 35.5, तो ऐसे में लोग 35.5 3 बना। ठीक, तीसरा लगा कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र होता है, तो कैल्शियम का तीसरा हो जाएगा CaOH2, क्या हो जाएगा CaOH2। ठीक, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा लगा अपना सल्फाइड का संकेत होता है, तो चौथे का हो जाएगा सल्फेट का संकेत होता है H2। ठीक, पाँचवा देखते हैं। पाँचवा लगा है सल्फाइड का संकेत होता है, तो 5वें का हो जाएगा SO2 और 2। ठीक, छठवां देखते हैं। छठवां है किसी तत्व के संयोजन क्षमता उस तत्व की कहलाती है, तो क्या कहलाती है, संयोक्ता। क्या है, संयोक्ता। ठीक, संयुक्ता। सातवां सोडियम का प्रतीक होता है, तो सोडियम का प्रतीक कितना होता है, क्या होता है, तो Na होता है, तो Na लिख देंगे। 8वां देखते हैं। 8वां लिखा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होता है, तो 8वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 2:1। ठीक, 9वां देखते हैं। 9वां लगा है CaCO3 का यौगिक नाम है, तो 9वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, 10वां देखते हैं। 10वां है एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, तो 10वें का हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड का AiC13। 11वां है पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या होती है, तो हो जाएगी 6.022 × 10⁻³ 23, थोड़ी 23 हो जाएगी घातें। अगला आपके सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ, हम सही जोड़ियाँ मिलाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहले सही जोड़ी आप लोग सामने यहाँ पर नमक, तो नमक की आप लोग मिलाओगे किससे, NaCl से। ठीक, 1 मिनट। ठीक, स्वर्ण यानी सोने का मिलाओगे Au से। आयरन का मिलाओगे आप लोग किससे, Fe, तो Fe तो नीचे दिया गया है जी रहा है यहाँ पर इस प्रकार से, तो आयरन का मिलाएंगे हम लोग यहाँ से। ठीक, चलिए आयरन के बाद मिलाएंगे कार्बन, तो कार्बन का हो जाएगा अपना 12U इससे। ठीक, फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मिलाओगे आप किससे, द्विपरमाणु से। किसे, द्विपरमाणु। कोबाल्ट को मिलाओगे CO। आवोगाद्रो का स्थिरांक 7वां लगाओगे किससे, आवोगाद्रो का मिलाओगे 6.021 इससे, हाँ ऊपर वाले से। फिर एल्युमिनियम आयन, तो एल्युमिनियम आयन का मिलाओगे आप Al++ से। हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु को मिलाओगे आप किससे, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, हाँ तो हाइड्रोजन परमाणु मिलाओगे 1U से इससे। और हीलियम का सभी को पता है किस मिलाओगे, 1 परमाणु से, जो कि आपका B नंबर है जी वाला। तो इस प्रकार से आप लोग पूरी सही जोड़ी मिलाओगे। ठीक, और फिर आते हैं आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य उत्तर। ठीक, तो जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो
तो एक शब्द के बाद कोई उत्तर ये काफ़ी ज़्यादा सरल है, काफ़ी ज़्यादा आप पे नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक। चलिए इस प्रकार से तो आशा करता हूँ आप लोगों के सामने ये पूरा यहाँ तक मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट आपका अध्याय 4। इसी प्रकार से आप लोग सामने काफ़ी और भी पार्ट हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे सर इसके आगे का वीडियो लाइए, तो मैं ज़रूर लाऊंगा। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा कि मैं आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर लाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को असली पेपर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी लोग यहाँ तक देखे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोग सामने यहाँ पर पेपर ला सकूँ, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो कमेंट में जरूर ये लिखें कि सर इसके आगे का वीडियो लाएँ, तो मैं जरूर लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।